नमस्कार दोस्तों, ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए फिर से जीके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, नोबेल पुरस्कार 2023। 2023 में किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है उसे मैं कराऊंगी, और साथ ही साथ इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन बनते हैं उसे भी कराऊंगी। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एक जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, मतलब जो जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है, उनके नाम याद करने में आप लोग को प्रॉब्लम होता है और आप लोग नाम भूल भी जाते हैं। तो मैं ट्रिक के साथ नाम को बताऊंगी, जिससे आप लोग याद रखेंगे और भूलेगा भी नहीं कभी। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने से ही आपको समझ में आएगा। और सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं क्या है नोबेल पुरस्कार 2023। नोबेल पुरस्कार 2023 तो मतलब 2023 में किसी किसी नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो उसे मैं बताऊंगी। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि नोबेल पुरस्कार किस 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 क्षेत्र में दिया जाता है। एग्जाम में पहले यही क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान, अर्थशास्त्र, इन 6 क्षेत्र में ये क्या दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये क्या है, विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार क्या है, विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है, जो कि 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। रसायन शास्त्र, फिजिक्स, चिकित्सा, साहित्य, शांति और शांति मतलब पीस, और अर्थशास्त्र में इसका ये पुरस्कार दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो नोबेल पुरस्कार क्या है, प्रतिष्ठित पुरस्कार है। 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ पहुंचाया है। मतलब जिन जिन लोगों ने मानव जाति को लाभ पहुंचाया है, सबसे ज़्यादा लाभ पहुंचाया है, तो उन्हीं लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। वो भी किसमें, शांति में, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये 6 क्षेत्र हैं जिन्हें आप लोग नोट कर लीजिएगा। इन्हीं 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहले तो आपको पता है कि साहित्य में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो उसका क्वेश्चन बनेगा कि साहित्य नोबेल पुरस्कार, साहित्य यानी लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, काजुओ इशिगुरो। देखिए इन लोग का नाम अजीबोगरीब थोड़ा रहता है, तो आप लोग को याद करने में प्रॉब्लम होगा। और तो मैं ट्रिक के साथ नाम को याद कराऊंगी, जो आप लोग को भूलेगा भी नहीं। वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा, आप लोग आसानी से समझ जाएंगे ट्रिक के द्वारा कि ऑप्शन कौन सा होगा। तो यहाँ पे है कि काजुओ इशिगुरो, ओल्गा टोकारजुक, जॉन फॉसे, बॉब डिलन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्या है, जॉन फॉसे। अब ट्रिक क्या है, जॉन फॉसे। अब इसको इस ट्रिक के द्वारा आप लोग ऐसे याद करेंगे कि साहित्य में साहित्यकारों की जान भी फंस जाती है कभी कभी। क्यों, क्योंकि हमेशा वो सत्य लिखते हैं, सच्ची बात बताते हैं। तो सच बताएगा तो कड़वी लगेगा ही। तो उन लोगों की जान भी कभी कभी फंस जाती है, किसकी, साहित्यकारों की। क्यों, साहित्य रचना करते समय। तो यहाँ पे जॉन फॉसे को किस लिए पुरस्कार मिला गया, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो साहित्य का किससे संबंध है, जॉन फॉसे से, जिन्हें 2023 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो आपको ट्रिक के द्वारा हमेशा याद रहेगा कि साहित्यकारों की जान फॉसे मतलब जान फंस जाती है। किस लिए, क्योंकि वे साहित्य में हमेशा सच्ची बातें बताते हैं। तो यहाँ साहित्य का संबंध किसी हुआ, जॉन फॉसे से। तो 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, जॉन फॉसे को। तो ये ट्रिक के द्वारा हुआ। अब जॉन फॉसे के बारे में जान लेते हैं क्या है। जॉन फॉसे एक नॉर्वेजियन लेखक है, और जॉन फॉसे को 2023 का साहित्य नोबेल पुरस्कार इनके इनोवेटिव नाटकों के लिए दिया गया। किस लिए दिया गया, एक भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, किस लिए दिया जाता है, इनोवेटिव नाटकों के लिए दिया जाता है। और साहित्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, इनोवेटिव नाटकों के लिए दिया गया। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। साहित्य का तो हो गया। अब चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया। क्वेश्चन क्या है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया। तो यहाँ ऑप्शन है ड्रू विसमैन, कैटालिन कारिको, हैरियो फो, हेरल्ड पिंटर, एलिस मुनरो, पैट्रिक मोदियोनो, स्टीफन हेल, स्वेल्लाना ओलेक। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर है। क्या है, ड्रू विसमैन, कैटालिना कार्को। तो ड्रू विसमैन
कैटालिना कारको। तो ये तो हो गया ऑप्शन ए, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, ड्रू विसमैन, कैटालिना कारको। लेकिन इसे आप ट्रिक के द्वारा कैसे याद रखेंगे, ड्रू विसमैन, ड्रू विसमैन मतलब विसमैन से ड्रू मतलब डरने क्या जरूरत है। विसमैन मतलब जो विष तो आप जानते हैं, मतलब जो जहर होता है, विष फैलता पूरा। तो विसमैन से हमें क्यों डरना है, ड्रू मतलब डरना है, जबकि चिकित्सक है हमारे साथ, चिकित्सक है हमारे साथ। तो चिकित्सक में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, ड्रू विसमैन। तो विसमैन से ड्रू मतलब डरना क्या है, जब चिकित्सक है मेरे साथ। और कैटालिना कारको, काट लिया कारिको, कैटालिना मतलब काट लिया, कारिको सभी को किसने, पागल कुत्ते ने। तो हम लोग किसके पास जाएंगे, चिकित्सक के पास जाएंगे। कैटालिना कारिको मतलब काट लिया, कैटालिना मतलब काट लिया, कारिको मतलब सब, कारिको से सबको बना दो, कारिको सबको, किसने काट लिया, पागल कुत्ते ने काट लिया। तो किसके पास जाएंगे, चिकित्सक के पास जाएंगे। तो ड्रू विसमैन, कैटालिना कारको को नोबेल पुरस्कार दिया गया किसमें, चिकित्सा में। तो इस तरह आप दिमाग में कुछ ना कुछ सोच के बैठा के अगर याद करेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। एक ट्रिक कुछ भी आप बना लीजिए उसी के द्वारा आप। तो जैसे हम यहाँ पे बता दिए कि विसमैन से क्या, विसमैन से विसमैन से डरना क्या, जब क्या है, चिकित्सक है, जब चिकित्सक है मेरे पास। और कैटालिना कारको काट लिया, कैटालिना से बना लो काट लिया, और कार्य को सबको किसने, पागल कुत्ते ने। तो किसके पास जाएंगे, चिकित्सक के पास जाएंगे। एक बार ये चीज़ आप लोग 2-3 बार सुनेंगे ना, तो आप लोग के दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा, भूलेगा भी नहीं। तो अब इनके बारे में जान लेते हैं, जो ड्रू विसमैन और कैटालिना कारको। एक कोविड-19 आप लोग को पता ही है होगा, जो कोविड-19 जो वायरस था, वो वायरस के सब जगह फैल रहा था। तो कोविड-19 के खिलाफ उनकी खोज के लिए उन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया। कोरोना जो था, कोरोना का मतलब जो वायरस फैला हुआ था, तो इन्होंने कोविड-19 के खिलाफ इन्होंने खोज की, और इसीलिए इन्हें, तो इसी खोज के द्वारा ये क्या हुआ, इस पर नियंत्रण पाया जा सका, इस वायरस पे। तो इसीलिए इन्हें 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस लिए, चिकित्सा का, क्योंकि इन्होंने कोविड-19 के खिलाफ क्या की, वायरस का के लिए जो खोज किया, इसीलिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनकी खोज की मदद से कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन का विकास संभव है। मतलब इन्होंने ही खोज किया, जिससे जो वैक्सीन आया ना, कोविड-19 जो कोरोना वाला वायरस था, वो फैला था, तो इसके लिए वैक्सीन जो आया, इन्होंने ही वैक्सीन का खोज किया, जिससे वैक्सीन का मतलब ये इस रोग पे नियंत्रण पाया जा सका, इस वायरस पे नियंत्रण पाया जा सका। अब ये हो गया है आपका क्वेश्चन क्या है, अब फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। तो आपको बताएं कि फिजिक्स में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, इसमें फिजिक्स भी होता है। तो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया, किसे दिया गया, ऑप्शन ए एनी एरनॉक्स लुइस ग्लूक रिक पोटोफिंदा, बी कैरोलिन बोजी वेरी शार्पलेस मोर्टन बेलांड, मारियो सी मारियो लियोसा यो मानयंत्र, डी फेरेंक क्रूज, पियरे एगोस्टिनी, एली एल हुइलियर। तो आप लोग को ये बता देते हैं। देखिए यहाँ पे फेरेक और पियरे दोनों में रे आ रहा है। तो रे मतलब फिजिक्स का रे मतलब किरण। अब रे तो आता है ना फिजिक्स में, रे वर्ड। तो रे से क्या होता है, सारी चीज़ें क्या होती है, क्लियर दिखती हैं। तो यहाँ लियर क्लियर। तो इससे आप बैठा सकते हैं, ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप समझ ही जाएंगे, अगर इस तरह से सोच के अगर याद करेंगे तो। फिजिक्स का संबंध रे जो होता है फिजिक्स में ही होता है। फिजिक्स रे से सारी चीज़ें से इलेक्ट्रॉन की जो कण होते हैं इधर उधर रहते हैं, तो रे के द्वारा वो क्लियर दिखते हैं। तो क्लियर मतलब ह्यूलियर। तो यहाँ रे मतलब किरण, रे फेरेक में भी रे आया है, और पियरे में भी रे आया है। तो इस तरह से आप बना के बैठा के दिमाग में याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार फिजिक्स में दिया गया था, किसको, फेरेक क्रूज। या इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि फेरेक क्रूज मतलब फिजिक्स का जो टीचर होता है, फ्रैंक भी होता है, क्रूड भी होता है। तो फिजिक्स फ्रैंक क्रूज टीचर, कौन फिजिक्स का टीचर, फ्रैंक भी होता है, क्रूड भी होता है, पियरे
पियरे जो टीचर है हमेशा फिजिक्स की जो पियरे टीचर हैं हमेशा ईगो मतलब ईगो 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 में रहती है, नोट को मतलब देती नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे, अरे पियरे जो टीचर हैं ईगो को हटाइए और स्टीनी मतलब सिस्टम से नोट को दीजिए, प्रदान कीजिए। तो इस तरह से आप कुछ भी दिमाग में बैठा के याद करेंगे तो भूलेगा नहीं। तो ये रहा, तो ये तीनों जो फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार हैं, इन्हें ये पुरस्कार पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एंटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि को खोज करने के लिए पुरस्कार दिया गया। ठीक है, किस लिए? इलेक्ट्रॉन की जो गतिशीलता का अध्ययन जो के लिए प्रकाश के एंटोसेकेंड प्लस उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि की खोज करने के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया। अब आप गया आपका रसायन में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि रसायन का नोबेल पुरस्कार 2023 निम्न में से किसे दिया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन है मोंगी वावेडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी एक्यूमोव। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी ए सभी। क्या होगा? ऑप्शन डी ए सभी, मतलब ये ऑप्शन ए बी सी तीनों लोग को रसायन में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब ट्रिक के जरिए आप इसको याद कैसे रखेंगे? मोंगी बावेडी, बावड़े मोंगी मतलब यहाँ पे मोंगी मतलब मैगी बना दीजिए, मैगी बावड़े मैगी मत खाओ, क्योंकि उसमें क्या होता है? बावेड़ी मतलब बावड़े मैगी मत खाओ, और क्योंकि उसमें क्या होता है? रसायन, केमिकल होता है। तो इस तरह से कैसे आप याद रखेंगे? लुइस ई ब्रूस मतलब लुइस सुई से, ब्रूस मतलब सुई से लेके ब्रश तक चीज़ें क्या होती हैं? रसायन से बनी होती है। किससे बनी होती है? रसायन से बनी होती है। लुइस से सुई से लेके ब्रूस मतलब ब्रश तक की चीज़ें रसायन से बनी होती है। एलेक्सी एक्यूमोव, एलेक्सी मतलब गैलेक्सी में एक एक मूव करने वाली चीज़ें क्या होती हैं? रसायन से बनी होती है। एलेक्सी से आप गैलेक्सी बना लीजिए, गैलेक्सी में एक एक मूव करने वाली, मूव मतलब मूव से हम मूव बना लीजिए, मूव करने वाली चीज़ें किससे बनी होती हैं? रसायन से बनी होती हैं। तो ये चीज़ें आप तीनों का नाम इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब क्या है, ये तीनों जो हैं तीनों वैज्ञानिक को क्वांटम डॉट तकनीक की खोज एवं संश्लेषण के लिए दिया गया था। क्या? नोबेल पुरस्कार। ये तीनों वैज्ञानिक को क्वांटम डॉट तकनीक की खोज और संश्लेषण के लिए क्या दिया गया था? क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया था। अब ये हुआ आपका, उसके बाद अब शांति में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब शांति में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो यहाँ ऑप्शन ए है अब्दुल रज्जाक ग्रुंद, एनी आर्नोक्स, नरगेस मोहम्मदी, डोरिस लेसिंग। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है? सही आंसर क्या है? नरगेस मोहम्मदी। नरगेस मोहम्मदी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो इसे आप ट्रिक के जरिए कैसे याद रखेंगे? नरगेस मोहम्मदी, नरगेस से नर्स बना लीजिए। नर्स मोहब्बत से क्या करती है? पेशेंट लोग को, जो पेशेंट मतलब हल्ला गुल्ला मचाते हैं दवा के लिए कि दवा दीजिए, तो नरगेस नर्स जो होती है, मोहम्मद मतलब मोहब्बत से बोलती है शांति बनाए रखिए, दवा सबको मिलेगा। नरगेस से नर्स मोहम्मदी मतलब मोहब्बत से, प्रेम से सबको दवा देती है, शांति बनाए रखिए, दवा सबको मिलेगा। तो जैसे जो पेशेंट लोग हल्ला गुल्ला मचाते हैं कि दवा के लिए, तो उनको सबको शांति बनाने के लिए बोलती है कि शांति बनाए रखिए, और प्रेम से बोलती है, मोहम्मदी मतलब प्रेम से, मोहब्बत से बोलती है कि शांति बनाए रखिए, सबको दवा मिलेगा। तो इस तरीके से आप ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। नरगेस मोहम्मदी या ईरान की महिला पत्रकार हैं। इन्हें ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए क्या? शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसे? नरगेस मोहम्मदी को। ईरान की ये महिला है, ये भी पूछा जाता है कहाँ की है? ये ईरान की महिला है, और इन्हें ईरान की वहाँ की जो महिलाएं हैं ना, वहाँ की महिलाओं को उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए क्या दिया गया? लड़ाई इन्होंने लड़ी, जिसके लिए इन्हें क्या हुआ? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब बचा आपका इकोनॉमिक के लिए नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो क्लाडिया
क्लाउडिया गोल्डिन। क्लाउडिया गोल्डिन को इकोनॉमिक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार श्रम बाजार में महिलाओं पर उनके शोध के लिए दिया गया। मतलब श्रम इकोनॉमिक में महिलाओं का भी योगदान, मतलब महिलाएं इतना पीछे कम क्यों है, तो इसलिए इन्होंने शोध किया और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब इसको ट्रिक के द्वारा आप याद कैसे कर सकते हैं। क्लाउडिया गोल्डिन मतलब क्लाउडिया मतलब क्लाउड से भी, क्लाउड मतलब जान बादल से भी क्या हो सकते हैं, गोल्ड मतलब सोने की वर्षा हो सकती है अगर इकोनॉमिक अच्छा अर्थशास्त्री हो, अच्छा इकोनॉमिक नॉमी हो। तो क्या होगी, क्लाउडिया मतलब क्लाउड से भी गोल्डी मतलब गोल्ड की वर्षा हो सकती है अगर इकोनॉमिक अच्छा हो तो। ठीक है, तो इस जरिए इस तरीके से आप क्वेश्चन को, इस तरीके से आप ये नोबेल पुरस्कार जो भी विजेता हैं उनको आप लोग याद कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है इसे आप लोग देख लीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ये तो आपका करेंट अफेयर हो गया, लेकिन इससे नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन भी बनते हैं। क्या बनते हैं, भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता मतलब हमारे देश भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला। कब मिला था, 1913 ईस्वी में मिला था। कब मिला था, 1913 ईस्वी में। कभी कभी डेट भी पूछ लिया जाता है और किसे दिया गया था ये भी पूछ लिया जाता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, तो मलाला यूसुफजई 2014 में पाकिस्तानी है। तो मलाला यूसुफजई को 2024 में 17 साल की, कितने साल के हैं, 17 साल की हैं, 17 वर्ष के, सब मतलब 70 वर्ष के, इतना कम उम्र में ही इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो कब दिया गया, 2014 में दिया गया। एक क्वेश्चन बना, ये सब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे आपके लिए लाया, जिसे आप लोग इसे नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिए। एक क्वेश्चन और भी बनता है कि पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया। कब दिया गया पहली बार, सबसे पहले कब दिया गया, तो 10 दिसंबर 1900, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर 1901 ईस्वी में 1991 में दिया गया था। तो 10 दिसंबर 1901 ईस्वी में दिया गया क्या, सबसे पहला नोबेल पुरस्कार। अब क्या है, इस तरह से देखिए नोबेल पुरस्कार को छोड़कर सभी नोबेल पुरस्कार इसका अब कहाँ पे दिया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार को छोड़कर सभी नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम में, स्वीडन में प्रदान किए जाते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार मतलब शांति पुरस्कार को छोड़कर सारे नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं, स्टॉकहोम स्वीडन में प्रदान किए जाते हैं। केवल नोबेल शांति पुरस्कार जो होते हैं ओस्लो नॉर्वे में प्रदान किया जाता है। मतलब केवल शांति पुरस्कार जो होता है वो ओस्लो यानी नॉर्वे में प्रदान किया जाता है। बाकी जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं, फिजिक्स का, रसायन का, इकोनॉमिक का, सारे नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में प्रदान किए जाते हैं। केवल शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। तो ये रहे आपके नोबेल पुरस्कार से बनने वाले क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग वीडियो को बार बार देखिए, समझिए और ट्रिक के द्वारा जैसे मैंने बताया है उसे आप लोग 2-3 बार समझेंगे तो आप लोग को दिमाग में हमेशा रहेगा। जैसे ही वो ऑप्शन दिया रहेगा आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि इसका आंसर कौन सा है। तो इस जरिए आपको याद रहेगा और वीडियो को बार बार देखिए, समझिए। और इसी तरह अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की क्वेश्चन, इसी तरह की टॉपिक की तैयारी करने के लिए, जीके की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।